जेरेमी बेंथम आधुनिक उपयोगितावाद उपयोगिता सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। किसी भी कार्य नीति की अच्छाई बुराई का निर्णय इस आधार पर किया जाना चाहिए कि उससे अधिकतम लोगों को कितना सुख प्राप्त होता है। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख ही सर्वोत्तम सिद्धांत है। नॉट डॉ अधिकतम सुख का सिद्धांत बेंथम के अनुसार राज्य कानून और शासन का अंतिम उद्देश्य अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख सुनिश्चित करना है। यही उपयोगितावाद का मूलाधार है। सबसे अधिक लोगों का सबसे अधिक सुख ही शासन का लक्ष्य होना चाहिए। सुख दुख का सिद्धांत मनुष्य के सभी कार्य सुख प्राप्त करने और दुख से बचने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। मनुष्य का व्यवहार सुख और दुख की भावना द्वारा नियंत्रित होता है। प्रकृति ने मनुष्य को सुख और दुख इन दो स्वामियों के अधीन रखा है। उपयोगिता का सिद्धांत जो कार्य नीति या कानून समाज के लिए अधिक उपयोगी हो वही उचित और न्याय संगत है। उपयोगिता ही नैतिकता और कानून का प्रमुख मापदंड है। उपयोगिता ही अच्छाई और बुराई की कसौटी है। 5. सुख गणना का सिद्धांत बेंथम ने सुख और दुख का मूल्यांकन करने की एक पद्धति प्रस्तुत की जिसे सुख गणना कहा जाता है। सुख का मूल्यांकन उसकी तीव्रता, अवधि, निश्चितता, निकटता, उत्पादकता, शुद्धता तथा व्यापकता के आधार पर किया जाता है। सुख का भी तर्कसंगत मूल्यांकन किया जा सकता है। नैतिक उपयोगितावाद का सिद्धांत वह कार्य नैतिक है जिसे अधिकतम लोगों का अधिकतम हित हो। व्यक्तिगत हित से अधिक सामाजिक हित को महत्व दिया गया है। नैतिकता का आधार सामाजिक उपयोगिता है। 7. विधि कानून का उपयोगितावादी सिद्धांत कानून का उद्देश्य समाज में सुख, सुरक्षा और व्यवस्था स्थापित करना है। ऐसे कानूनों का कोई औचित्य नहीं जो जनता के हित में न हो। जनहित की सेवा करने वाला कानून ही अच्छा कानून है। राज्य का सिद्धांत राज्य का अस्तित्व जनता के कल्याण और उपयोगिता के लिए है। राज्य का मूल्य उसके द्वारा उत्पन्न जनकल्याण से निर्धारित होता है। राज्य का उद्देश्य जनकल्याण है। 9. प्राकृतिक अधिकारों का विरोध बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा का विरोध किया। उसके अनुसार अधिकार राज्य और कानून द्वारा निर्मित होते हैं, जन्मजात नहीं। प्राकृतिक अधिकार केवल कल्पना है। डेट विधिक अधिकारों का सिद्धांत बेंथम के अनुसार वास्तविक अधिकार वही हैं जिन्हें राज्य और कानून मान्यता देते हैं। कानून के बिना अधिकारों की रक्षा संभव नहीं है। जहां कानून नहीं वहां अधिकार भी नहीं। संप्रभुता का सिद्धांत बेंथम के अनुसार राज्य की सर्वोच्च शक्ति कानून निर्माण निहित होती है। संप्रभुता का उद्देश्य जनता के अधिकतम सुख और कल्याण की रक्षा करना है। सर्वोत्तम शासन वही है जो जन कल्याण को बढ़ाए। दंड का सिद्धांत बेंथम के अनुसार दंड स्वयं में एक बुराई है। दंड केवल तभी दिया जाना चाहिए जब उससे भविष्य में होने वाली बड़ी बुराई को रोका जा सके। दंड तभी उचित है जब वह अधिक बड़ी हानि को रोक सके। अपराध और दंड का सिद्धांत दंड अपराध के अनुपात में होना चाहिए। अत्यधिक या अत्यल्प दंड दोनों ही न्याय के विरुद्ध हैं। दंड अपराध के अनुरूप होना चाहिए। विधि सुधार का सिद्धांत बेंथम ने पुराने और जटिल कानूनों में सुधार का समर्थन किया। कानून सरल, स्पष्ट और जनहितकारी होने चाहिए। अच्छे कानून समाज के सुख को बढ़ाते हैं। संहिताकरण का सिद्धांत बेंथम ने सभी कानूनों को लिखित और व्यवस्थित रूप में संहिताबद्ध करने का समर्थन किया। इससे न्याय अधिक सरल, समान और सुलभ बनता है। स्पष्ट और लिखित कानून ही न्याय की आधारशिला है। सायस न्याय का सिद्धांत बेंथम के अनुसार न्याय का उद्देश्य समाज की उपयोगिता और लोक कल्याण को बढ़ाना है। न्याय का मूल्य उसके सामाजिक परिणामों से निर्धारित होता है। न्याय का आधार उपयोगिता है। समानता का सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति के सुख को समान महत्व दिया जाना चाहिए। किसी एक व्यक्ति का सुख दूसरे से अधिक मूल्यवान नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का सुख समान महत्व रखता है। स्वतंत्रता का सिद्धांत बेंथम ने ऐसी स्वतंत्रता का समर्थन किया जो समाज के अधिकतम हित के अनुकूल हो। यदि स्वतंत्रता से समाज को हानि हो तो उसे कानून द्वारा सीमित किया जा सकता है। स्वतंत्रता का उद्देश्य समाज का कल्याण होना चाहिए। विधिक प्रत्यक्षवाद लीगल पॉजिटिविज्म का सिद्धांत बेंथम ने विधि को राज्य द्वारा निर्मित आदेश माना तथा प्राकृतिक विधि की अपेक्षा विधिक प्रत्यक्षवाद का समर्थन किया। कानून का आधार राज्य की मान्यता है, न कि केवल नैतिकता।
कानून वही है जिसे राज्य मान्यता देता है। अधिकारों का विधिक सिद्धांत बेंथम के अनुसार अधिकार कानून की देन है। जहां कानून नहीं है, वहां अधिकारों का वास्तविक अस्तित्व भी नहीं है। अधिकार कानून से उत्पन्न होते हैं। 43 पैनोप्टिकॉन कारागार का सिद्धांत। बेंथम ने पैनोप्टिकॉन नामक आदर्श कारागार की योजना प्रस्तुत की। इसका उद्देश्य अपराधियों में अनुशासन, सुधार और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना था। दंड का उद्देश्य सुधार होना चाहिए, केवल प्रतिशोध नहीं। कारागार सुधार का सिद्धांत बेंथम ने मानवीय और सुधारात्मक कारागार व्यवस्था का समर्थन किया। अपराधी को समाज का उपयोगी नागरिक बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। सुधारात्मक दंड समाज के लिए अधिक उपयोगी है। प्रशासनिक सुधार का सिद्धांत बेंथम ने सरल, पारदर्शी और उत्तरदायी प्रशासन का समर्थन किया। प्रशासन का प्रत्येक कार्य जनहित और उपयोगिता पर आधारित होना चाहिए। सुशासन का आधार उत्तरदायित्व और पारदर्शिता है। आर्थिक स्वतंत्रता का सिद्धांत बेंथम ने आर्थिक गतिविधियों में अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप का विरोध किया। जहां तक संभव हो, आर्थिक नीतियां जनकल्याण और उपयोगिता को बढ़ाने वाली होनी चाहिए। आर्थिक नीतियों का उद्देश्य सार्वजनिक हित होना चाहिए। नैतिक सुधार का सिद्धांत। नैतिकता का मूल्यांकन भी उपयोगिता के आधार पर किया जाना चाहिए। जो कार्य समाज के लिए अधिक लाभदायक है, वही नैतिक है। सामाजिक उपयोगिता ही नैतिकता की कसौटी है। सामाजिक सुधार का सिद्धांत बेंथम ने समाज में ऐसी नीतियों का समर्थन किया जो अधिकतम लोगों के जीवन को बेहतर बनाएं। सुधार का उद्देश्य समाज के समग्र कल्याण को बढ़ाना होना चाहिए। समाज का कल्याण ही सुधार का लक्ष्य है। 29 राज्य का कल्याणकारी स्वरूप। राज्य का प्रत्येक निर्णय जनता के अधिकतम सुख और हित को ध्यान में रखकर होना चाहिए। राज्य की सफलता का मापदंड उसका जन कल्याण है। जन कल्याण ही राज्य की सफलता का प्रमाण है। उपयोगिता का व्यावहारिक सिद्धांत। बेंथम ने उपयोगितावाद को केवल सिद्धांत नहीं, बल्कि शासन, कानून और समाज में लागू करने योग्य व्यावहारिक दर्शन माना। हर नीति का मूल्यांकन उसके वास्तविक परिणामों के आधार पर किया जाना चाहिए। जिससे अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख हो, वही सर्वोत्तम नीति है। अति महत्वपूर्ण तथ्य यूपीटीजीटी। आधुनिक उपयोगितावाद का जनक जेरेमी बेंथम। सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। प्रमुख ग्रंथ नैतिकता और विधान के सिद्धांतों का परिचय। एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन। सुख गणना कैलकुलस का प्रतिपादन किया। प्राकृतिक अधिकारों का विरोध तथा विधिक अधिकारों का समर्थन किया। संहिता कॉडिफिकेशन का प्रबल समर्थक। पैनोप्टिकॉन कारागार योजना प्रस्तुत की। विधिक प्रत्यक्षवाद लीगल पॉजिटिविज्म के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।